हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं? यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की आईसीटी वाले सेगमेंट, इसको हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। आईसीटी वाले सेगमेंट में बात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, एक सेकेंड, है ना। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आज की क्लास आपकी 2 है। कितनी है? 2 है ना। यहाँ पे हमने पिछले उसमें जो हमारी वीडियो, इसमें हमने देखा कि हम आईसीटी का इंट्रोडक्शन बताया कि आईसीटी क्या है, कंप्यूटर का कैसे यूज है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने बताया था कि हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर का फुल फॉर्म हमने आपसे पूछा था। तो फिलहाल अभी तक का किसी ने मुझे नहीं बताया। जब आपका रिप्लाई आएगा तब मैं आप लोगों को इसका आंसर देने वाली हूँ, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से आईसीटी का यूज है, क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ी। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में और आईसीटी के जो आप यहाँ पर बेसिकली यूज होता है ना, कि इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, है ना, हार्डवेयर है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको? हार्डवेयर को। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है? हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीयू, प्रिंटर एक्सेट्रा। यानी कि जो भी आपका हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग है, फिजिकल क्या है? कंपोनेंट्स हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। उसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पर उसको हम छू सकते हैं ना। तो ये कौन कौन से पार्ट होते हैं? जैसे मॉनिटर, मॉनिटर को भी हम छूते हैं। कीबोर्ड हो गया, उसे भी हम छू सकते हैं। माउस हो गया, उसे भी छू सकते हैं। सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया। ये सब क्या, जिस चीज को हम लोग छू सकते हैं वो क्या होती है? हमारी हार्डवेयर होती है। गॉट इट? चलो, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी क्या है, हमें हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? जो है आपके कंप्यूटर की पीढ़ी, यानी कि कंप्यूटर जनरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आज इस वाली वीडियो में बताऊंगी, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं। तो कंप्यूटर्स आर क्या है? क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट जनरेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड। जो हम कंप्यूटर को तकनीकी के आधार पर पीढ़ियों में बांटे हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर हमारे आए। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन जो है, यहाँ पर कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब की बात करेंगे। किसकी? वैक्यूम ट्यूब की बात करेंगे। ये जो हमारा है, ये कब आया था? ये आया था आपका 1940 से 56 के बीच में, है ना। यहाँ पर ये कौन सा? यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब आया था, है ना। और ये जो स्टोरेज डिवाइस इसका था, इसका स्टोरेज डिवाइस क्या था? यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम था। ये क्या था? यहाँ पर मैग्नेटिक, है ना। लिखते चलते हैं, मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। अच्छा, इसकी जो गति थी वो कौन क्या थी? यहाँ पर मिली सेकंड थी। क्या थी? मिली सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। और इसकी मशीन की भाषा बता दें तो यहाँ पर बाइनरी, यानी कि 0S से 1S, इसको क्या किया जाता है? इसका नंबर था, है ना। इसकी विशेषताएं क्या थी यहाँ पर? अच्छा, लिख देते हैं। यहाँ पर जो इसका बाइनरी नंबर है ना, 0S से यहाँ पर 1S था, ठीक है। ये आप समझ लो। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि सीमित मुख्य जो भी मेन स्टोरेज क्षमता, मंद गति से इनपुट आउटपुट, ये इसकी विशेषताएं थी। उपयोग इसका कैसा था? कि मुख्यतः वैज्ञानिक और सामान्य व्यापार सिस्टम, जैसे आपका हो गया, है ना, यहाँ पर कि एन, यहाँ पर कौन कौन इसको यू करते थे? जैसे NEAIAC, है ना। फिर यहाँ पर थे आपके UNIVAC, ये। फिर यहाँ पर MAR की 1, मार्क 1, है ना।
एक्सेट्रा। तो ये इनके किसके वैक्यूम ट्यूब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ पर जो सेकंड जनरेशन है हमारी ट्रांजिस्टर, क्या है ट्रांजिस्टर, यहाँ पर सेमीकंडक्टर, है ना, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, चलो जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये कब आया था, ये आया था 1956 से 1963 में आया था। ठीक है, ये क्या था, ये भी एक मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी थी और इसकी जो गति थी वो माइक्रोसेकंड थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग था। और यहाँ पे भाषा की बात करें तो असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा थी इसकी, है ना, इसमें जो यूज होता था। फिर उसके बाद विशेषता क्या था, ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ, आकार और ताप में कमी, तीव्र और विश्वसनीय, ये इसकी विशेषता थी। और जो इसका उपयोग था व्यापक व्यावसायिक प्रयोग, इंजीनियरिंग डिवाइस और इन्वेंटरी फाइल का अपडेशन, ये इसका उपयोग था। जो हमारा तीसरा जनरेशन आता है, थर्ड जनरेशन की बात कर लें। अच्छा यहाँ पर ये है ट्रांजिस्टर, ओके एक सेकंड यहाँ पे लिखते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। चलो ये था, यहाँ पर सेकंड की बात कर लेते हैं तो 1956 से 63 था, हाँ ठीक है। अब हम लोग थर्ड जनरेशन की बात करेंगे तो थर्ड जनरेशन जो है वो आपका क्या था, इंटीग्रेटर सर्किट था। क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट था। और ये कब आया था, तो ये 1964 से 71 में, 1971 में आया ये, ठीक है। इसका क्या था, मैग्नेटिक कोर इसका क्या था, स्टोरेज डिवाइस था। गति की नैनो सेकंड बात कर लेते कि नैनो सेकंड थी। ऑपरेटिंग क्या था, रियल टाइम रियल शेयरिंग। फिर यहाँ पर भाषा की क्या है, फोर्ट्रॉन कोबोल ये था। विशेषता क्या था, चुंबकीय कोर और यहाँ पर सॉलिटर स्टेज था, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये इसका उपयोग करते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम फोर्थ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर फोर्थ जो आया था, यहाँ पर जो हमारी फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आया वो माइक्रो प्रोसेसर्स आया। कौन सा आया था, माइक्रो प्रोसेसर, जो अभी आपका प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है, ठीक है अभी भी। तो यहाँ पे क्या है 1971 में, है ना, ये आया। जो हमारा फिफ्थ जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जो आपका है, ये क्या है, यहाँ पर वर्तमान जो भी आपका प्रेजेंट से लेकर ये अभी देखिए आगे तक कितना जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारे जनरेशन रहे हैं, है ना, हमने इनके बारे में यहाँ पर प्रॉपर कवर किया। अच्छा अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे सीपीयू के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम लोग सीपीयू के बारे में, है ना। तो अब देखते हैं सीपीयू रैम प्लस जो है एचडी यानी कि हार्ड डिस्क प्रोसेस की इकाई, है ना, इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू एक क्या है, मस्तिष्क है, किसका, कंप्यूटर का, है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू कहते हैं ना। इसमें एएलयू यानी कि गणितीय व तर्क इकाई, सीयू नियंत्रण इकाई और मेमोरी रैम व स्टोरेज शामिल होते हैं, किसमें, सीपीयू में, ठीक है। रैम अस्थायी भंडार प्रदान करता है, यानी कि जो है आपका क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है रैम, है ना। जबकि हार्ड डिस्क ये क्या है, ये आपका जो है परमानेंटली स्टोर होता है, किसका, डेटा का, है ना, स्थायी डेटा स्टोर या संग्रहित करती है या स्टोरेज परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे किसके बारे में, यहाँ पे बात करेंगे
आउटपुट के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, आउटपुट के बारे में बात करेंगे, सॉरी इनपुट के बारे में बात करेंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है, हमने बताया था ना कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, चलो। इनपुट डिवाइस अलाउड यूजर टू इंटर डाटा, यानी लाइक अ कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, ये कौन है, इनपुट डिवाइस है ना। यहाँ पर आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले रिजल्ट, है ना। यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पे जो आपका क्या लिखा है कि इनपुट डिवाइस अलाउ यूजर टू एंटर डाटा, जो भी आप डेटा क्या करते हैं, आप सिस्टम में फिल करते हैं, है ना, तो वो किसके माध्यम से, आपके कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक, इनके माध्यम से करते हैं ना। अभी जैसे मैं आप लोगों को ये पीपीटी दिखा रही हूँ, तो ये क्या है, ये किसी के माध्यम से हमने यहाँ पर प्रिंट किया ना। और जो अभी ये मैं कर्सर यूज कर रही हूँ, ये किसके माध्यम से कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं मैं किसी चीज को यूज कर रही हूँ ना। तो ये क्या है, ये आपका हम डेटा को क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटर कर रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इनपुट उपकरणों से प्रयोगकर्ता डेटा दर्ज करता है, ठीक है। जो आपका आउटपुट डिवाइस है, उससे क्या होता है, आपको रिजल्ट दिखता है। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना, स्पीकर हो गया, ये क्या है, ये आपके रिजल्ट दिखाने वाले डिवाइस होते हैं, इसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, मॉनिटर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे यहाँ पर, मॉनिटर सॉरी मेमोरी और क्या है, उसके टाइप्स की बात करेंगे, है ना, मेमोरी एंड इसके इट्स टाइप। अब देखते हैं, तो यहाँ पे memory is used to store data and instructions types include, यहाँ पर कि मेमोरी का जो प्रयोग है, डेटा व निर्देशों को क्या करना, संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये उनके प्रकार है, जैसे आपका रैम हो गया, प्राइमरी हमारा स्टोरेज क्या होता है, रैम और रोम होता है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गई, है ना। फिर यहाँ पर कैसे होता है ना, यहाँ पर हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रोम के बीच तेजी से क्या करता है, यहाँ पर कैश मेमोरी होता है ना, सीपीयू और रैम के बीच में तेजी से ये स्टोर करता है। फिर यहाँ पर आपके आगे वर्चुअल मेमोरी, क्या हो गया, वर्चुअल मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट यूजिंग हार्ड डिस्क, यानी कि जो आपका क्या है, हार्ड डिस्क का अस्थायी स्टोरेज होता है ना, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं। फिर अभी हमने क्या पढ़ा, हार्डवेयर पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। तो यहाँ पर जैसे आपका हो गया, एक सेकंड, अच्छा एक मिनट देख ले जरा, आपकी वीडियो वगैरह क्लियर है, कट तो नहीं रहा है, नहीं, चलिए। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एलसीडी, ओएलईडी, है ना, एंड प्रिंटर्स, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म है एलसीडी का। अच्छा, इसे लिक्विड क्रिस्टल और बैकलाइट का उपयोग इसमें होता है, और पतला और ऊर्जा दक्ष ये होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट, क्या है, एमिटिंग डायोड होता है, इसका फुल फॉर्म नाम है। यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, रंग और क्या है, कंट्रास्ट बेहतर, लचीली स्क्रीन संभव है, ठीक है।
प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया या डॉक मैट्रिक्स हो गया, है ना। दो तरीके के प्रिंटर यूज होते हैं। और नैनो इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इंजेक्ट लेजर सामान्य रूप से उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रिंटर देख लिया, एलसीडी देख लिया, इसके बारे में पढ़ लिया। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और निर्देशों का क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है और कौन सा काम करना है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सॉफ्टवेयर बताता है ना। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये जो पीपीटी से मैं पढ़ा रही हूँ कहीं ना कहीं ये क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है। जो आपको लाइव क्लास दे रही हूँ, ये कैसे, जो आपको मतलब वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, क्लास दे रही हूँ, वो कैसे है, कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर का ही तो यूज है ना। तो ये सॉफ्टवेयर बताता है कि उसे कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है। गॉट इट। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में, है ना। चलो देखते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में को क्या होता है, सिस्टम को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है और जो भी यूजर होते हैं वह हार्डवेयर के बीच पुल का कार्य करता है ना। यानी कि जो आपका यूजर हो गया और हार्डवेयर, है ना, उसके बीच में ये क्या करता है, पुल का काम करता है। और ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को, जो भी हार्डवेयर है उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है कि किस तरीके से कैसे कार्य करना है। गॉट इट। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर हो गया क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू क्या है, परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर सच एज, है ना। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पर उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, जो भी विशेष कार्यों को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए ये ऐसे बनाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, टैली हो गया, वेब ब्राउजर हो गया। ये सारी सॉफ्टवेयर जो है ये क्या है, ये आपके कार्य को और आसान तरीके से और उसको बेटर तरीके से कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, है ना। ये इसलिए यूज होते हैं। समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, उनके टाइप्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है। तो पहले हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर की जो एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है यहाँ पर, उनके जो आपका मतलब ऑपरेशन है ना, एंड मैनेजर्स जो भी इनका रिसोर्स है उनको क्या करता है, यहाँ पर कंट्रोल करता है और संसाधनों का प्रबंधन करता है ना, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे उनके क्या है, यह सभी कंप्यूटर क्रियाओं को नियंत्रित करता है और संसाधनों का यहाँ पर क्या करता है, प्रबंध करता है। जैसे विंडोज हो गया, है ना, लिनक्स हो गया, फिर यहाँ पर क्या है, मैक ओएस हो गया। ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये क्या करते हैं, ये आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेशंस हैं उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। जो भी रिसोर्सेस हैं उसको सही तरीके से उसको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं, भाषा अनुवाद में। तो यहाँ पर क्या है, भाषाओं में क्या किया जाए, जैसे आपका जो भी आपके ये उच्च स्तरीय भाषाओं को क्या कहते हैं, मशीन में कोड में बदल देते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे आपका आपने देखा होगा कि आप कुर्ती देवी लिखते हैं, है ना, आप फॉन्ट चेंज करते हैं या फिर कोई भी शब्द देते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं आपके, ये चेंज होते हैं, है ना। जैसे टैम्पलर हो गया, है ना, इंटरप्रेटर हो गया, यहाँ पर असेंबलर हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके कोड हैं, है ना, जो भाषा को मशीनी कोड में क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम थर्ड की बात करेंगे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। क्या हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रख रखाव कार्यों में मदद करते हैं और
इससे क्या है, एंटीवायरस, बैकअप टूल्स, फाइल्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों पे ये इसीलिए इसको बनाया जाता है, जो भी आपके प्रोग्राम्स हो उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सके और उसे क्या कर सकें, बैकअप में रख सके। जैसे मान लो अगर आपका कोई फाइल क्रैश कर जाती है तो आपके पास बैकअप है उसको क्या करने के लिए, उसको वापस पाने के लिए। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये तो आम तौर से आप यूज करते हैं, आप इस चीज़ को जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसकी बात कर लें, व्हाट्सएप पे आप देखते होंगे अपनी चैट को बैकअप करते हैं ना, फोटोज बैकअप करते हैं, तो ये सारे क्या है, ये सारे सॉफ्टवेयर ही तो हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डिवाइस, क्या है, डिवाइस और ड्राइवर की बात कर लेते हैं कि इसका यूज क्या होता है। इसका जो यूज होता है ना, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ड्राइवर्स अलाउ हार्डवेयर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो भी ड्राइवर और हार्डवेयर जो हैं वो क्या करते हैं, जो भी आपका डिवाइसेस हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करके उस करने की अनुमति देते हैं कि आप जो है उनसे कम्युनिकेट करके प्रॉपर तरीके से आप वर्क कर सकें, है ना, एक तरीके से ये कह सकते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डेटा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर डेटा के बारे में बात करेंगे कि डेटा हमारा क्या है। डेटा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इनके बारे में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम किसको कवर करने वाले हैं, डेटा को कवर करने वाले हैं। किसको कवर करने वाले हैं, डेटा को, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं कि डेटा क्या है। ओके, डेटा refers to raw fact and figures that have no meaning unit, क्या है, until processed, such as numbers, text, image, audio, video, है ना। डेटा कच्चे और तथ्य की संख्याएं होती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। वो एक तरीके से क्या होती हैं, रॉ होती हैं। उनको क्या किया जाता है, प्रोसेस में लाया जाता है, किया जाता है। जैसे आपका क्या होता है, आपका कोई टैक्स हो गया, है ना। जैसे मान लो इसी को ही है, अब मैंने इस पीपीटी को क्या किया है, ये मेरे लिए एक रॉ था, लेकिन इसको मैंने क्या किया, अरेंज किया ना, कि किस टॉपिक को या किस पॉइंट को हमें पहले रखना है, बाद में रखना है ना, किस ऑडियो को मुझे बाद में रखना है, पहले करना है। ये सारी चीज़ें क्या है, यही आपका होता है डेटा, है ना। और डेटा का क्या होता है यहाँ पर, उसको मतलब रॉ डेटा को क्या होता है, प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। ठीक है, ये हमारा डेटा कहलाता है। मल्टीमीडिया एंड फाइल्स फॉर्मेट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीमीडिया में जो टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का क्या होता है, यहाँ पर कोलैबोरेशन होता है ना। फाइल फॉर्मेट यह निर्धारित करते हैं कि डेटा किस प्रकार से यहाँ पर क्या है, स्टोर किया जाए, है ना, संग्रहित किया जाए। जैसे जो भी आपका वीडियो आप देखे होंगे कि वीडियो आपकी बनती है तो वो कहीं ना कहीं रॉ होती है ना, टेक्स्ट होता है वो आपका रॉ होता है ना। अब जैसे इसी को मैंने इस पीडीएफ को मैंने क्या किया, पीपीटी में कन्वर्ट किया है। मेरी जो जो भी मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ये मैं आपको कब तक कैसे प्रोवाइड करूँगी, ऑब्वियसली मैं वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। जो मैं इसको समझा रही हूँ वो किस तरीके से ऑडियो में समझा रही हूँ आपको। यहाँ पर हम क्या टेक्स्ट दे रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, ये टेक्स्ट है। डॉक फाइल में हम इसको संग्रहित करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, है ना। फोटोज जो होती है वो आपकी किस में होती है, जेपीजी में होती है, पीएनजी में होती है ना, गिफ में होती है। आप जो गाने सुनते हैं वो किस में होता है, MP3 में होता है, वेब में होता है, MP4 में होता है ना। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट हैं। क्या है यहाँ पर, फाइल फॉर्मेट है ना। इसमें आप क्या करते हैं, अपने जो भी आपका डेटा है उसे आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, यहाँ पे बात करेंगे डेटा यूनिट एंड स्पीड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डेटा यूनिट एंड स्पीड की बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर यूज होता है। तो चलो
ये तो आप लोगों का एग्जाम में भी पूछा जाता है। डेटा इज मेजर्ड इन बिट्स एंड बाइट्स में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 1 बाइट इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 8 बीट्स, यानी कि 8 बीट अगर आपके पास है तो वो कितने के बराबर है, 1 बाइट के बराबर है ना। यहाँ पर ये चीजें हैं। केबी को अगर यहाँ पे आपकी क्या है, केबी आपका छोटा है, केबी से आपका क्या बनता है, एमबी बनता है। जब एमबी से आपका क्या होता है, जीबी बनता है, जीबी से आपका टीबी बनता है, टीबी से आपका पीबी होता है, और पीबी से आपका ईबी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो 1000 आपका केबी है, तो यहाँ पर ये किसके, 1 एमबी के बराबर होगा, है ना। इस तरीके से आपकी क्या है, नंबरिंग शुरू होती है। ठीक है, ये अभी आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर नंबरिंग हो रही है। ठीक है, चलो ये तो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप नंबरिंग करेंगे। फिर अब यहाँ पे बात करते हैं इसके प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि जो नंबर सिस्टम के टाइप्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, बाइनरी बेस है, 2 और 0 1 से हम क्या करते हैं, इसको कोड करते हैं, है ना। फिर यहाँ पर ऑक्टल है, ऑक्टल को हम 8 से और 0 7 से कोड करते हैं। 0 से 7 तक जो भी हमारा है वो मैं कैसे ऑक्टल से करते हैं। ठीक है, डेसिमल हो गया, डेसिमल को हम 0 और 9, 0 से 9 तक का क्या करते हैं, यहाँ पर ये इसका बेस्ड है ना। फिर हेक्साडेसिमल हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे 16 है, इसको हम लोग उससे करते हैं, जो भी आपके प्रकार है यहाँ पे 0 से 9 और ए से एफ तक। ठीक है, ये इसका आधार है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहाँ पे नंबर सिस्टम किसकी, यहाँ पर रूपांतरण, यानी कि जो भी संख्या पद्धति है इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, है ना। रूपांतरण का अर्थ है किसी संख्या को एक आधार से दूसरे आधार में बदलना। जैसे बाइनरी हो गया, है ना, दशमिक हो गया, दशमिक से क्या हो गया आपका यहाँ पे डेसिमल हो गया, है ना। बाइनरी से ऑक्टल हो गया। इसमें क्या है, इस तरीके से इसको बदलना, और ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसका हम एक पूरा वो बना के आपको आगे आगे अभी आएगा, आप परेशान ना होइए, आगे आपका ये सारी चीजें बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ईमेलिंग क्या होता है, यहाँ पर हम ईमेलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ईमेलिंग क्या होता है। तो ईमेलिंग जो है आपका, यहाँ पर ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल is a method of sending message, documents and multimedia over the internet. Common protocols are क्या है, SMTP sending, POP3 IMAP receiving, है ना। यहाँ पर कि जो भी आपका ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इस इंटरनेट के माध्यम से संदेश, जो भी आप मैसेज है उसे क्या करते हैं, दस्तावेज और मल्टीमीडिया भेजने की एक क्या है, विधि है। यह सामान्य इसके प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल आपके क्या है, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर बात किया इंटरनेट के बारे में, है ना। एक सेकंड जरा मैं देख लूँ कि आपकी ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ जी, एक्चुअली क्या है ना, बीच बीच में देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऑडियो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है, तो इसके बारे में देखना पड़ता है। इंटरनेट क्या है, यहाँ पर इंटरनेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका, इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर्स का वैश्विक नेटवर्क है जो डेटा संसाधन और संचार को क्या करते हैं, एक साझा करता है। क्या करता है, साझा करता है ना। यानी कि डेटा और रिसोर्स को क्या करता है, यहाँ पर यहाँ उसको कम्युनिकेट करने में क्या करता है, शेयर करता है ना। ये आपका क्या होता है, इंटरनेट कहलाता है। वेबसाइट एड्रेस प्रोटोकॉल्स एंड कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वेबसाइट पते को क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं, है ना। जो भी वेबसाइट का एड्रेस होता है उसे क्या कहते हैं, हम यूआरएल कहते हैं। कहते हैं ना कि इसका यूआरएल भेज दो,
फिर इसमें जो है HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। मुख्य भाग इसमें डोमेन नाम, हैशिंग और वेब पेज हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, यहाँ पे ऑनलाइन स्कैम्स की बात करेंगे, है ना। यहाँ पर फिशिंग है, स्पैम है, ये क्यों होती है। तो जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गया, फिशिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये कहाँ से बीच में आ गया। है ना। चलो, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका, जो आप क्या है आपका, फिशिंग है ना। फिशिंग के बारे में पढ़ेंगे। नकली ईमेल, वेबसाइट के जरिए पासवर्ड या बैंक जानकारी क्या करना, चुराना, बैंक की जानकारी। स्पैम क्या होता है, अनवांछित और अनचाहे ईमेल भेजना, ये क्या होता है, स्पैमिंग होता है। ठीक है। इंटरनेट व क्या है आपका, इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होता है। इंटरनेट होता है पब्लिक ग्लोबल नेटवर्क, क्या है, एक्सेसिबल टू एवरीवन, है ना। ये हो गया, यानी कि सार्वजनिक और वैश्विक नेटवर्क सभी के लिए उपलब्ध है। और इन क्या है, इंट्रानेट, ये किसी संस्था, संगठन या निजी नेटवर्क सीमित लोगों के लिए ही क्या होता है, यूज के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है। ये हमने पूरा पढ़ा आज का जो हमारा क्लास 1 था। हमने यहाँ पर पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर कवर किया। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद क्या, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करेगी, आपको बहुत ही ये सुटेबल है, आपके लिए होगी, है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें चैनल को। ठीक है। आपका प्यार, आपका सहयोगी हमारे लिए एक बेस्ट टीचर का अवार्ड होगा। ठीक है। अगर आप हमें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं या आप हमारी थोड़ी सी भी तारीफ करना चाहते हैं, तो हमारे लिए यही होगा कि आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आप भी सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दें, तो शायद। और हाँ, ये नहीं कि हम यहाँ पर अपने चैनल को प्रमोट ही कर रहे हैं, नहीं भाई, हम आपको कंटेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब जो भी आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम, है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।